आज से कुछ साल पहले मुझे एक जर्मन पॉलिटिकल फाउंडेशन की दावत पर जर्मनी जाने का मौका मिला और वहाँ पे पार्लियामेंट, वहाँ की बुंडस्टैग यानी, और वहाँ की सियासी जमातों के निज़ाम के मुताले का मौका मिला। जर्मनी के अंदर हर सियासी जमात के साथ एक पॉलिटिकल फाउंडेशन अटैच्ड है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब जर्मनी को शिकस्त हुई और वहाँ पे एक नया सियासी निज़ाम तश्कील पाने लगा, तो उस मौके पे वहाँ पे जब सियासी जमातें दोबारा फ़ाल हुईं तो उसके साथ ये तय किया गया कि वहाँ पे हर सियासी जमात को पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए हर सियासी जमात की एक पॉलिटिकल फाउंडेशन का तस्वुर पैदा हुआ। उसके नतीजे में आज सूरत हाल ये है कि वहाँ की 7 वो सियासी जमातें जो कि वहाँ की बुंडस्टैग यानी लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट उसके अंदर रिप्रेजेंटेड है, उनकी पॉलिटिकल फाउंडेशंस मौजूद हैं। कि वहाँ पे इस वक्त जो बसर इक़्तिदार पॉलिटिकल पार्टी है सबसे बड़ी, वो है SPD, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो उसकी जो पॉलिटिकल फाउंडेशन है उसका नाम है फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टिंग, और ये सबसे पुरानी फाउंडेशन है। 1925 में ये फाउंडेशन बनी थी और उस वक्त से काम कर रही है। सियासी जमात बरसर इक़्तिदार है वो ग्रीन पार्टी है जो कोलिशन का हिस्सा है, और ग्रीन पार्टी की एक पॉलिटिकल फाउंडेशन है हेनरिच बोल फाउंडेशन, और हेनरिच बोल फाउंडेशन 1997 में बनी थी। निस्बतन ये एक नई फाउंडेशन है, तो ये उसके साथ काम करती है। एक इसी तरह फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी की जो साथ एसोसिएटेड पॉलिटिकल फाउंडेशन है उसका नाम है फ्रेडरिक नॉमन फाउंडेशन। इसी तरह से वहाँ की एक और बड़ी जमात जो क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स की जमात समझी जाती है, CDU, उसकी भी एक पॉलिटिकल फाउंडेशन है जिसे कॉनराड एडेनावा फाउंडेशन कहते हैं। इसी तरह से वहाँ पे क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स जो बवारिया स्टेट की क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स हैं उसका नाम है CSU, तो उस CSU की भी एक पॉलिटिकल फाउंडेशन है, उसका नाम है हैंस साइडल फाउंडेशन। और इस तरह की जो तमाम फाउंडेशन जिनका मैंने ज़िक्र किया है ये पाकिस्तान में या तो मौजूद हैं या मौजूद रही हैं। 2 इसके अलावा पॉलिटिकल फाउंडेशन हैं जिनका पाकिस्तान में अभी तक क़याम अमल में नहीं आया, यानी यहाँ उनका ऑफिस नहीं है। उनमें से एक वहाँ की एक लेफ्टिस्ट पार्टी जो वहाँ की बाएं बाजू की पार्टी समझी जाती है, रोज़ा लक्समबर्ग फाउंडेशन, ये भी एक पॉलिटिकल फाउंडेशन है। और एक उनकी अभी मोस्ट रिसेंट जो राइट विंग की, एक्सट्रीम राइट विंग की पॉलिटिकल पार्टी है जिसे अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी का नाम दिया गया है, उसकी भी एक पॉलिटिकल फाउंडेशन है जो डिलारस इरास्मस फाउंडेशन। और जर्मनी के निज़ाम में एक ख़ास बात यह है कि वहाँ की सियासी जमातों को फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा रियासत की तरफ से मिलता है, और इसी तरह उनके साथ जो एसोसिएटेड पॉलिटिकल फाउंडेशन है उनका बजट भी रियासत अदा करती है। ये फाउंडेशंस क्या करती हैं? ये बुनियादी तौर पे अपनी पार्टी के मेंबर्स या उनसे एफिलिएटेड जो लोग हैं उनकी सियासी तरबियत करती हैं, उनको बताती हैं कि सियासत कैसे काम करती है, उनकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, उनकी पार्टी किन मकासद के लिए कायम कर रही है, और उनको बहैसियत एक शहरी के, बहैसियत इस पार्टी के सिंपथाइज़र के, वो किस तरह से बेहतर तरीके से अच्छे शहरी का किरदार अदा कर सकते हैं। अब देखने की बात यह है कि क्या इसमें पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए भी कुछ सीखने की गुंजाइश है कि यहाँ भी सियासी जमातें अपनी कोई ऐसी फाउंडेशंस कायम करें जो उनके मेंबर्स को, उनके सिंपथाइज़र्स को, उनके आइडियालॉजी के बारे में, एक अच्छा शहरी बनने के बारे में, अच्छा वोटर बनने के बारे में मदद दे सकें। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।